तो जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर। जोशीमठ में इमारतों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, मजदूरों की मदद से और ड्रिल के जरिए इमारतें गिराई जाएंगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये बड़ा अपडेट है इस वक्त जोशीमठ से जुड़े जो तमाम मकान हैं जिनमें दरारें आई हैं, जिन इमारतों में दरारें आई हैं, जिन होटलों में दरारें आई हैं, उनको किस तरीके से ध्वस्त किया जाएगा, इसे लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। और फैसला यह लिया गया है कि इन इमारतों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, बल्कि मजदूर इन इमारतों को गिराएंगे, ड्रिल के जरिए इन इमारतों को गिराने का काम किया जाएगा। संघर्ष समिति और अधिकारियों की अहम बैठक आज होनी है और बैठक के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। जो स्थानीय लोग हैं वो मुआवजे को लेकर यहां पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले मुआवजा तय किया जाए, उसके बाद इमारतों को ध्वस्त करने का काम शुरू हो। ये 6 तस्वीरें देखिए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ इस वक्त सुर्खियों में है। आज एक अहम मीटिंग होनी है। मीटिंग के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई कैसे होगी और रोक के बावजूद जोशीमठ के पास निर्माण कार्य कैसे होता रहा, यह सवाल अब उठ रहा है। 723 ऐसी मकान हैं, ऐसी इमारतें हैं जिनको असुरक्षित घोषित किया गया है। तो जोशीमठ में निर्माण कार्य पर भी रोक नहीं लग पाई है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने जोशीमठ में जो कुछ देखा, आप उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। जोशीमठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूं और यहां पर निर्माण कार्य अभी भी जारी हैं। मशीनें लगातार लगी हुई हैं। ये बद्रीनाथ का मुख्य हाईवे है NH7 जिस पर काम जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम यहां पर पहुंचे हमने देखा निर्माण कार्य चल रहा था, पर हमारे पहुंचते ही अब इस मशीन को यहां पर इसका काम इन लोगों ने रोक दिया। सुपरवाइजर हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आखिरकार सरकार कह रही है कि सारे निर्माण कार्य बंद है, लेकिन निर्माण कार्य कैसे चल रहा है? नहीं, हमारे उसको तो कुछ नहीं कहा अभी। NH7 ये रोड का है ना, ये हाईवे मेन, अगर ये खुलेगा नहीं तो जाम और लग जाएगा। हाँ। मेन रोड तो रोड की दिक्कत है ना, यहाँ तो कम रोड थी, इस पे कोई रोक नहीं है। मेन है टनल पे। अच्छा, टनल पे रोक है, यहाँ तो वो उससे थोड़ी हो रहा कोई नहीं। उन्होंने कहा कि सारे निर्माण कार्य बंद है। नहीं, यहाँ तो चल रहा है फिर फिलहाल। हाँ, यहाँ पे नहीं कोई आदेश आया? ना कोई आदेश नहीं है। देखिए, इनके पास कोई आदेश नहीं आया और यहाँ पे निर्माण कार्य अभी जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ। तो जोशीमठ में इमारतों में दरार आने की बात कई दिन पहले ही लोगों को पता चल गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम मुख्य बद्रीनाथ मार्ग पर मौजूद हैं जोशीमठ में और निर्माण कार्य लगातार यहां पर जारी है। प्रशासन की तरफ से दावा चल रहा है कि निर्माण कार्य रोक दिए गए, लेकिन स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि क्या निर्माण कार्य अभी भी जारी है? हाँ, अभी भी जारी है। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है सड़क में, हमारी मकानें ऐसी हिल रही है, कभी भी दरार जा सकती है। हमारा बहुत नुकसान होगा इसमें। लेकिन प्रशासन, सरकार तो कह रही है सारे निर्माण कार्य अभी रुकवा दिए हैं जोशीमठ में जब से दरारें आई हैं। नहीं, ये हाईवे वाला काम तो चालू है। NTPC कंपनी बंद है, हाईवे तो अभी चालू है। अच्छा, हाईवे के ये जो मेन रोड हाईवे का काम चल रहा है वो चालू है। हाँ, वो मशीनें इधर उधर कह रहे थे सभी निर्माण कार्य बंद करा दिए हैं। नहीं, NTPC का काम रुका है, बाकी ये काम तो चालू है। हाँ, मशीनें कितनी हैवी हैं यहाँ पर जो लगी हुई हैं? बहुत सारी हैवी है। जैसे हम सड़क के नीचे रहते हैं, हमारी मकान ऐसे हिलती, समझो मतलब अभी हम नीचे चले जाते हैं। कब हिलता है मकान? जैसे ही मशीन चलती है, ये बड़ी वाली मशीनें, जो ये चैन वाली मशीनें चलती है, ऐसा लगता है कि हम अभी नीचे जब दब जाते, मतलब जमीन के नीचे समा जाते हैं। ऐसा हिलता हमारे मकान है। ये काम ज्यादा रात को करते, दिन को कम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, जब से मतलब जोशीमठ ऐसा हुआ, ये काम रात को चालू ज्यादा है। अच्छा, दिन में थोड़ा बच रहे हैं? दिन में थोड़ा मतलब ये चल ही रहे थे, इसके कारण ये काम चल रहा है। रात को बहुत ज्यादा मतलब जिस टाइम हमारा सोने का थोड़ा टाइम रहता है, उस टाइम ये लोग ज्यादा काम करते हैं। हमको मतलब नींद भी तो हराम है, पर मकान वो धंसने का डर ज्यादा लगा रहता है, क्योंकि हम तो ज्यादा हुआ टीबम के ऊपर में हमारी मकान है। मेन टीबम जहाँ पे चलता है उसके ऊपर हमारी मकान है। वैसे भी वहाँ से भी डर है। फिर ये रोड का ये काम लगा। कौन सी है? ये बद्रीनाथ हाईवे है, मतलब बॉर्डर रोड है क्या। अच्छा। जो नीचे वाला वो बाईपास जा रहा था वो बंद है, उससे भी मकानें धस रही थी, लेकिन वो आजकल बंद है। ये बॉर्डर रोड है।
इसलिए इस पे काम चालू है, ये काम बंद देखिए, नहीं स्थानीय है। लोग बता रहे हैं मशीनें इतनी हैवी हैं, इतनी ज्यादा तेज उनकी रफ्तार रहती है कि इनके मकान हिल जाते हैं और यहाँ पर अभी भी निर्माण कार्य लगातार जारी है, निर्माण कार्य रुके नहीं है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। और जोशीमठ से मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये हैरान करती हैं। जोशीमठ जहां पर मकानों में इतनी दरारें आ गई हैं, सीएम कह चुके हैं कि निर्माण कार्य को रोका जाए, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। देखिए, बिल्कुल, और यहाँ के स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी मांग यही रही है कि जो बड़े बड़े निर्माण कार्य यहाँ पर जोशीमठ और इसके आसपास के इलाकों में चल रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ के मकानों में दरार आ रही है। हालांकि इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है, ये लोगों के आरोप है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जब पिछले शनिवार को यहाँ दौरे पर आए थे, उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या निर्माण कार्य बंद कर दिए गए, तो उनका यह जवाब था कि सभी निर्माण कार्य बंद करा दिए गए हैं। लेकिन जब हम जोशीमठ से मात्र 4 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं कर्णप्रयाग की तरफ, तो हम देखते हैं कि बड़ी मशीनों से बड़े बड़े पहाड़ काटे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि उनके घरों में दरार आ रही है। और जब ये सवाल हमने जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना से पूछा, तो उन्होंने कहा अभी रोक हमने सिर्फ नगर पालिका क्षेत्र तक लगाई है, उसके आगे रोक नहीं लगाई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब इतने 723 भवनों में अब तक दरार आ चुकी है, 131 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, तो आखिरकार प्रशासन किसका इंतजार कर रहा है? ये काम क्यों नहीं रुक रहे हैं? जब तक कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक ये पता ना चल जाए कि आखिरकार किस वजह से दरारें आ रही हैं, तब तक तो कम से कम इन कामों को रोक देना चाहिए। और अगर रिपोर्ट में यह बात निकलकर साफ हो जाती है कि इन कामों से कोई दरार नहीं आ रहा, तो इन कामों को आगे बढ़ाना चाहिए, विकास कार्यों को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अभी जब हालात यहां पर खराब हैं, लोग परेशान हैं, अपनी छत छोड़कर बाहर जाकर घरों में, स्कूलों में, जो यहां पर धर्मशाला बनाए गए हैं, वहां पर रहने को मजबूर हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम प्रशासन को इनकी मदद करनी चाहिए और कारणों का पता लगाना चाहिए। सबसे बड़ा संकट यह है कि अब तक यह नहीं पता चल पा रहा है कि किस वजह से मकानों में दरार आ रही है, भवनों में दरार पड़ रही है। इसके अलावा जो यहां जमीनें धंस रही है, उसका मूल कारण क्या है? सबसे पहले यह पता चलना चाहिए और उसके बाद उसको दूर करने के कारणों पर भी काम करना चाहिए। जी, और विशाल, लोगों ने यहां पर प्रशासन को इसे लेकर पहले भी आगाह किया कि इस तरीके की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो रही है, इमारतों में दरारें आ रही हैं, तो इसको तो प्रशासन की उदासीनता कहा जाएगा, यह सिस्टम का फेलियर है। बिल्कुल अदिति, पिछले 1 साल से लगातार यहाँ जोशीमठ की आम जनता, यहाँ की एसडीएम, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके पास अपनी शिकायत लेकर जाते थे कि उनके घरों में हल्की दरारें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब दरारें हल्की थीं, तो अधिकारियों ने इस बात को काफी हल्के में ले लिया और कई स्थानीय लोगों ने बताया कि अधिकारियों ने यहां तक बयान दिया कि जाओ, जब आपका घर गिर जाएगा तो आपको 5,000 रुपए मुआवजा दे देंगे। तो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी उत्तराखंड की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जिन्होंने समय रहते जोशीमठ के इस संकट पर गंभीरता नहीं दिखाई। और आज हालात ये पहुंच गए हैं कि पूरा जोशीमठ संकट में आ गया है। जोशीमठ के लोग परेशान हैं, वो घर के बदले घर चाह रहे हैं। आज इससे थोड़ी देर पहले मैं यहाँ के कुछ इलाकों में गया था, 2 कमरों में 35 लोग एक साथ रह रहे हैं, 5 परिवार एक साथ रह रहे हैं, वो भी विद्यालय में छोटे बच्चे हैं। और विशाल, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।